मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। ये आधुनिक भारत के इतिहास जो घटना चक्र हमारा चल रहा था उसमें ये 45वां लेक्चर है आज। और टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देश का कोई भी एग्जाम हो, नीट और जेईई को छोड़ करके किसी भी एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से मिलने की पूरी संभावना रहती है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू पूछे गए हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी तो पीडीएफ जो है आप एमके साहू क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप पीडीएफ सारी पीडीएफ है वहाँ जो है मिल सकती हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ नेक्स्ट दूसरे दिन मिलती है, क्योंकि आज की जो वीडियो होगी वो दूसरे दिन पीडीएफ मिलेगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, चूंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन काफी पूछ लेते हैं। और उसके बाद जो अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि वर्धा में 6 जुलाई से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सीतार मैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली और जेबी कृपलानी तथा महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था वर्धा में और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ 1942 में और इसकी अध्यक्षता जो है तत्कालीन उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। 7-8 अगस्त 1942 को बंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों ने उसके बाद में 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए। पहला बयान था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। दूसरा था सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। तीसरा था छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। और चौथी घोषणा इनकी थी कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वह अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण था कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज में संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव जो है अंग्रेज सरकार दे कि हमें शराबबंदी करनी है। और किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं कि करो या मरो। ये महात्मा गांधी जी ने दिया था और कई बार पूछा गया करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। इस मंत्र का आशय यह है, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया।
और इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बने हैं। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों में जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉक्टर प्रताप सितार मैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार कृपलानी को अहमदाबाद किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जो राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं गए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो थे लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल थे जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उस जब आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और उल्लेखनीय है कि वह वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका और इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वह स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे और उषा मेहता जो थी, उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर लिखते हैं महात्मा गांधी के जीवनीकार जो थे उनके साथ थे और अमेरिकी बुद्धिजीवी पलरवक और एडगर एस्नो, एमएल सूरमैन, नॉर्मल थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी सहित जो है संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया और पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विरोध के मुख्य केंद्र रहे। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालीन जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसीलिए तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग में सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था और योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बंबई में जो है
कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभ सितार मैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो अलग था। इससे वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का जो है झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पे, एक तो बलिया में अगस्त 1942 चित्तो पांडे के नेतृत्व में, और दूसरा था तामलुक जो कि मिदनापुर में पड़ता है, बंगाल, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम आरंभ किया था। और तीसरा था सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अगस्त 1943 से मई 1946 तक। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रत सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई और इसके प्रमुख नेता जो थे वो वाई.वी. चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। और आगे इसी से रिलेटेड चूंकि ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं जो अगले एग्जामों में सॉरी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय वो जो जब चर्चा की, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, उस समय समिति के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। द राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का बी विकल्प सही है। फैक्ट्स अभी हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था वर्धा में। और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो सेनापति थे वो कौन थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो लॉर्ड बेवेल थे। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का ये विकल्प सही है, लॉर्ड बेवेल। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, 9 अगस्त 1942। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में इसका कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, तो ये सही है, प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 5 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो बंबई के जो है ग्वालियर टैंक
मैदान में पारित किया गया था? यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का डी विकल्प सही है, ग्वालियर टैंक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1942 महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का सी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वह बंबई से प्रारंभ हुआ। यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का सी विकल्प सही है, बंबई। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था बंबई से, बंबई के वर्धा से। यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प सही है, बंबई। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा की गई थी वो 1942 में की गई थी। यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प सही है, 1942। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था अगस्त 1942 को। यानी राइट ऑप्शन 11 नंबर का बी विकल्प सही है, अगस्त 1942। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने जो है सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा? नहीं, ये गलत है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा? ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, तो ये तीसरा सही है। अर्थात 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन सही है वो केवल 3 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ के पूर्व ही महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। दूसरा था कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। तीसरा था छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। चौथा था राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वह अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। तो इस हिसाब से जो है केवल सी वाला सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। यानी राइट ऑप्शन 13 नंबर का डी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया ये वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज में यानी किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं कि करो या मरो। इस मंत्र का आशय यह है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, करा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो राइट ऑप्शन 14 का डी विकल्प सही है, महात्मा गांधी। 15 नंबर क्वेश्चन फिर वही रिपीट कर रहा है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। यानी राइट ऑप्शन 15 नंबर का डी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि करो या मरो नारा निम्न आंदोलनों में किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। यानी राइट ऑप्शन 16 नंबर का डी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि गांधी का करो या मरो का आह्वान नारा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था। तो राइट ऑप्शन 17 नंबर का ए विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके लगभग में सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन इसी लेक्चर से आपको मिल सकते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया में ये प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो 18 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, ये बताना है। यह आंदोलन अहिंसक था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। और डी कह रहा है कि इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय ही अहिंसक नहीं था। भारतीय आकालों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज्यादा डाकघर तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व भी अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ये आंदोलन एक प्रकार से स्वतः स्फूर्ति आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया था। तो ए और सी यहाँ दो सही हो रहे हैं, एक तो ये और एक सी। तो अब ये जो है इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। राइट ऑप्शन 20 नंबर का सी विकल्प सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था तथा आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्ति रूप में प्रसारित हुआ। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने ही दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ये सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था और यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, ये भी सही है। तो इसमें दो कथन सही हो रहे हैं, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं। कह रहा 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन की व्यापक हिंसा हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर बी माना है। और इसमें पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। हाँ, तो सही नहीं है, तो ये सही नहीं है और जो है सी सही नहीं है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये समर्थन नहीं किया था, एक तो हिंदू महासभा ने नहीं समर्थन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया था और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। तो उपयुक्त कथन यहाँ डी होगा, उपयुक्त सभी ने समर्थन नहीं किया था। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। बाकी जो है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। तो राइट ऑप्शन 23 नंबर का सी विकल्प सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 24 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। ये किसने बनाया था? ये बनाया था महात्मा गांधी जी ने। यानी राइट ऑप्शन 25 का बी विकल्प सही है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। यानी राइट ऑप्शन 26 नंबर का सी विकल्प सही है, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। और आगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। यानी राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो ये लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। राइट ऑप्शन 28 का सी विकल्प सही है, अबुल कलाम आजाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 28 नंबर के बाद 29 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था, क्या फल था? क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीय के नैराश्य का, और भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और चौथा है एआईसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 1, 2 और 4। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का रेडियो का प्रसारण किया था? यानी कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? तो उस समय रेडियो का प्रसारण उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। यानी राइट ऑप्शन 30 नंबर का सी विकल्प सही, उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। आगे 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। तो उषा मेहता की ख्याति थी कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, अर्थात राइट ऑप्शन 31 का ए विकल्प सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति इन्हें मिली हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। यानी 32 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 33 का। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था और आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया और श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह थे चर्चिल थे।
राइट ऑप्शन 34 का बी विकल्प सही है, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वह वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम क्या था? तो उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में थे। महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार थे उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक और एडगर एस्नो, एमएल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर जो है 36 कह रहा है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। तो ये कहाँ के थे? ये थे एक अमेरिकी पत्रकार, यानी राइट ऑप्शन जो है 36 का ए विकल्प सही है, एक अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे। ये किस आंदोलन से संबंधित थे? ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, चूंकि इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे। तो राइट ऑप्शन 37 नंबर का डी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन से। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? तो महात्मा गांधी का जो जीवनीकार था वो थे लुई फिशर। राइट ऑप्शन 38 का ए विकल्प सही है, लुई फिशर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये सबसे ज्यादा जो व्यापक रहे वो ये आपके बिहार में व्यापक रहे और बिहार के साथ साथ आपके संयुक्त प्रांत में ज्यादा व्यापक रहे, अर्थात राइट ऑप्शन एक बिहार और चौथा संयुक्त प्रांत। तो डी विकल्प इसका सही है, 1 और 4। आगे इसमें लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसे माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 40 नंबर कथन और कारण पर आधारित है। करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। सही है। कारण आर कह रहा कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो अब कारण, कथन और कारण, इसमें आपको ये देखना है कि ये दोनों सही है, यानी ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण का कथन जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। आगे कह रहा 1942 का जो अगस्त आंदोलन था वो किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के जो है अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते थे और रात में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वो कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन जो वायसराय थे लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ये और आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या भी करता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके इन्हें भेजा गया था बांकीपुर जेल में। राइट ऑप्शन 41 का डी विकल्प सही है, बांकीपुर जेल। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई में। राइट ऑप्शन 42 का ए विकल्प सही है, बंबई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया था और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। राइट ऑप्शन 43 का डी विकल्प सही है, आगा खां पैलेस।
44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और उसमें अधिकतम जो प्रभावित जिला था वो कौन सा था, तो वो प्रभावित जिला मुंगेर था। यानी राइट ऑप्शन 44 का ए विकल्प से मुंगेर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन चक्र से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की और उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गई जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जन आक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला तथा बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटनाएं मिली बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित जो जिला था वो मुंगेर जिला था, जो कि प्राय 2 सप्ताह तक जो है बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था, यानी कटा रहा था। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राइट ऑप्शन 45 का ए विकल्प सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की पहचान जो है मिली थी। और आगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को जो संगठित किया था वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यानी राइट ऑप्शन 46 का डी विकल्प सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो राइट ऑप्शन 46 का डी विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण। आगे जो क्वेश्चन है 47 नंबर, ये कथन पर और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। सही है। कारण आर कह रहा है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प 47 का सही है। ये आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 48 नंबर भी कथन और कारण पर आधारित जो है क्वेश्चन है। इसमें जो है बता रहा है कि कथन आर कह रहा है कि कथन आर दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़े, यानी ए नीचे दिए गए कथन ए और दूसरा कथन आर को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और कारण आर कह रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता को देर होगी। ये भी तो पहला वाला तो सही है, ये आंदोलन से पृथक रहा यानी अलग रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये तो जो है सही है अर्थात, और आर गलत है। आर जो है गलत है। आर क्या है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ये आर गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। कथन ये सत्य है किंतु आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा यानी अलग रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भी भूमिका नहीं थी। आगे 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन भी कथन और कारण पर आधारित है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है पीसीएस आरओ में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कथन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। ये सही है। और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। यह भी सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि जिन्ना जो थे वो अंग्रेजों के सहयोगी थे। आगे जो है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख महिला संगठक थी। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी राइट ऑप्शन 51 का डी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जो है जुड़ी थी? तो ये जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, यानी राइट ऑप्शन 52 का डी विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी एक तो बलिया में और दूसरा सतारा में। बलिया और सतारा में दो जगह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, केवल 1 और 2। 53 नंबर के बाद 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 में, यानी राइट ऑप्शन 54 का डी विकल्प सही है, 1942। और उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, बलिया। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 56 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, बलिया। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? तो ये घटना है गोहपुर की, ध्यान रखिएगा, गोहपुर की ये घटना है। तो राइट ऑप्शन 57 का डी विकल्प सही है, गोहपुर। लिखा हुआ है कि कनक लता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गई थी। और 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कारण पर आधारित है। कथन यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी और कारण आर कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो कथन और कारण दो दिए हुए हैं, अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है और जो है ये और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन ए 58 नंबर का ए विकल्प सही है, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? ये प्रस्ताव आपको देखना है और इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। तो इसमें जो शामिल था वो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, संवैधानिक गतिरोध का हल। संवैधानिक गतिरोध का हल ये पंपलेट में शामिल था। तो राइट ऑप्शन जो है आपका डी विकल्प सही है, 59 का। इसमें कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। 60 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कोड शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? तो ये था जेल में गांधी का आमरण अनशन। यानी 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, जेल में गांधी का आमरण अनशन। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कोड शब्द भेज देगी। तो ये 60 क्वेश्चन हमारे जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, जो कि अति महत्वपूर्ण थे। और जो लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह ना देखे हों, वो एनसीईआरटी सार संग्रह प्लेलिस्ट सबकी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अलग अलग बनी हुई है, वो आप एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। और घटना चक्र में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल देख सकते हैं, कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास अब समझ लीजिए कंप्लीट होने वाला है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 45वां लेक्चर है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। यहाँ से आपके सभी एग्जामों में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे छोटा छोटा, चाहे वनडे हो या आपका प्री मेंस का हो, सभी एग्जामों में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।